ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 22 सितंबर के करंट अफेयर्स। ये क्लासेस डेली आपके लिए सुबह 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आपके लिए। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर किसी भी इंक्वायरी के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट में फ़िलहाल एडमिशन्स जारी हैं और अगर हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट आप बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर आनंद कुमार सिन्हा सर के नाम से आप उन्हें फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लस कोर्सेज और फ्री क्लासेस भी मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। हमारे इंस्टीट्यूट का कोड है NSC1। प्लस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन पर आपको अनअकैडमी पे ये कोड यूज़ करने पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये थी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ डिटेल्स। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। पहले हम लोग सारा रिवीजन कर लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं सितंबर मंथ में, ताकि हम लोगों को चीज़ें याद रहें बेहतर तरीके से। डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले सितंबर मंथ को हम लोग किस मंथ के तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज़ पोषण माह या फिर न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे कह सकते हैं। हम लोग इस मंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सितंबर के पहले वीक को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 1 सितंबर टू 7 सितंबर रहा था। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम थी इन्वेस्ट कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट 5 सितंबर को हम लोग हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं मदर टेरेसा के बर्थडे पर, जो कि 116th एनिवर्सरी थी इस बार। और नेशनल टीचर्स डे मनाई जाती है हर साल 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर। 7 सितंबर को इस बार हमने ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इसकी थीम भी थी क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। नेक्स्ट 8 सितंबर को हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया, जो कि यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये सेलिब्रेशन, और इसकी थीम रही लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को 2 दिन ऑब्जर्व किए गए। पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और उत्तराखंड स्टेट के द्वारा इस बार 9 सितंबर को हिमालय दिवस के तौर पे मनाया गया। हिमालय दिवस उत्तराखंड के द्वारा 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया 10 सितंबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ और इवेंट्स देख लेते हैं। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट माइटियर्स डे मनाया गया और 12 सितंबर को 2 इवेंट्स रहे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे एंड द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे दोनों 12 सितंबर को रहे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल और इंटरनेशनल हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी को होती है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। नेशनल हिंदी डे है एक तरह से। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी इसी दिन ऑब्जर्व की जाती है। इस साल इसका थीम था कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट डे ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आपकी 17 सितंबर को थी। इसकी थीम रही हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया। इसकी थीम रही कीप माइंडिंग द गैप, कीप माइंडिंग द गैप। 18 सितंबर को ही 2 और दिन ऑब्जर्व किए गए, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर और वर्ल्ड बैम्बू डे जिसकी थीम रही बैम्बू नाउ। 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया गया, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। और 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम क्या थी इस साल, जो कि 21 सितंबर को ऑब्जर्व की गई। तो आंसर इज शेपिंग पीस टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी। कीप माइंडिंग द गैप इंटरनेशनल इक्वल पे डे की थीम रही, जो कि हम लोगों ने कब ऑब्जर्व किया था, पिछले स्लाइड में हमने देखा 18 सितंबर को। ठीक है, क्लीन एयर फॉर ऑल ये 7 सितंबर को
ब्लू स्काइज एंड क्लीन एयर जो डे हमने ऑब्जर्व किया था इस बार, उसकी थीम रही थी। और वाटर मॉनिटरिंग डे जो कि 18 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया था, उसकी थीम रही सॉल्व वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी सेटअप की है नेशनल क्राइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत, ताकि चाइना की हरकतों पर नजर रखी जा सके। चाइना जो है ऐसी आरोप उस पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, नियरली 1000 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिस पर ये जासूसी का मतलब अपना चाल चल रहा है। तो ये जासूसी को नज़र में रखने के लिए, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कमेटी सेटअप की गई है। तो उस कमेटी के हेड किन को चुना गया है? आंसर इज राजेश पंत। ये हैं राजेश पंत, इन्हीं को बनाया गया है इस कमेटी के हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लिए और कुछ नाम है यहाँ पे, तो वो कौन से पोस्ट पर अभी हैं, सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया के लिए, वो भी देख लेते हैं। राकेश अस्थाना अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, बीएसएफ के हेड हैं ये, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। अनिल दशमाना कल ही हमने पढ़ा था, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन चुने गए हैं। राजेश खुल्लर का हमने पढ़ा था कि ईडी है ये, नए ईडी वर्ल्ड बैंक के नए ईडी कौन है? राजेश खुल्लर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है US। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फसाई के द्वारा एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया है वेगन फूड्स के लिए। ये वेगन फूड्स क्या होते हैं? कंप्लीटली वेजिटेरियन फूड्स, मतलब एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट जो है इसमें नहीं आता, दूध दही कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता जिसमें कि एनिमल्स से वो प्रोडक्ट निकाला गया हो। तो वेगन फूड के रिलेटेड एक सोसाइटी भी है, सात्विक वेगन सोसाइटी, जिसको इंडियन वेगन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के बयंदूर में। ठीक है, बेंगलुरु के बयंदूर, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों ये वेगन सोसाइटी, सात्विक वेगन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं शंकर नारायण। विंस्टन ग्रूम कौन है? तो विंस्टन ग्रूम एक अमेरिकन नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अरुण सिंघल की बात करें तो वो CEO हैं फसाई के, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं अरुण सिंघल। और रीता टियोटिया FSSAI के चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया ने अभी किसी कंट्री को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया है $250 मिलियन का कोविड-19 के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए। तो ये कौन सी कंट्री है? आप इनको पहचानते ही होंगे, मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? मालदीव्स के कैपिटल माले और रुपया इज द करेंसी। तो आंसर इज मालदीव्स को इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस इंडिया की तरफ से दी गई है। अभी हाल ही में अगस्त में हमने देखा था कि 500 मिलियन का लोन सैंक्शन किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मालदीव्स को, और 250 मिलियन का ग्रांट लोन के तौर पे दिया गया था दिसंबर के महीने में भी, लास्ट ईयर 2019 में। तो मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिल रहा है। तो ये रिसेंट असिस्टेंस है $250 मिलियन का, जो कि मालदीव को दिया गया है कोविड-19 के इम्पैक्ट से ओवरकम करने के लिए। और ये 10 ईयर्स का सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन क्या होता है? लंबे समय के लिए दिया गया कम इंटरेस्ट पर लोन, काफ़ी मिनिमल रेट पर ये इंटरेस्ट रेट पर लोन दी जाती है और काफ़ी लंबे समय के लिए, तो इसको सॉफ्ट लोन कहा जाता है। तो ये दिया गया है मालदीव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि अभी जो स्कूटर्स या टू व्हीलर्स होते हैं और रिक्शाज होते हैं, उनके लिए एक पंचशील गिफ्ट सब्सिडी स्कीम लेकर के आई है। ये कौन सी स्टेट है? तो ये है गुजरात। इसमें होगा क्या? तो आप अगर स्कूटर या फिर टू व्हीलर व्हीकल्स खरीद रहे हैं तो 12,000 रुपीज़ तक का आपको असिस्टेंस दिया जाएगा हर एक स्कूटर खरीदने वाले को। और अगर आप रिक्शा खरीद रहे हैं तो आपको 48,000 रुपीज़ तक का असिस्टेंस सरकार देगी खरीदने के लिए। और ये टोटल 10,000 ऐसे व्हीकल्स, मतलब टू व्हीलर और जो रिक्शाज हैं, उन सभी को मिलाकर के 10,000 ऐसे व्हीकल्स को खरीदने के लिए प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये अनाउंसमेंट इस स्कीम का, पंचशील गिफ्ट स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था 17th बर्थडे ऑफ आवर PM नरेंद्र मोदी, जो कि कब थी? 17 सितंबर को। तो इसका अनाउंसमेंट उस दिन किया गया था। और ये बेसिकली उन लोगों को प्रमोट करेगा जो कि क्लास 9 से कॉलेज तक जो जा रहे हैं, वैसे बच्चों को, यूथ को प्रमोट करेगा कि आप लोग व्हीकल्स खरीदें। तो ये है गुजरात सरकार। ठीक है, और बाकी स्टेट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के द्वारा भी काफ़ी सारे स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, लाइक
एक मास्क अनेक जिंदगी, व भर में सफर कैंपेन, एक संकल्प, किल कोरोना कैंपेन भी मध्य प्रदेश का ही है। हमारा घर हमारा विद्यालय भी मध्य प्रदेश का है। एक रोको टोको कैंपेन, इंतजार आपका, ये सारे कैंपेन्स जो हैं मध्य प्रदेश के द्वारा लाए गए थे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगन्ना वस्ती देवना, अम्मा वोदी स्कीम, चौथा स्कीम, YSR से जितने भी स्कीम स्टार्ट होते हैं सारे आपके आंध्र प्रदेश के ही होते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के द्वारा भी काफ़ी सारे स्कीम्स लाए गए हैं, लाइक परिवार पहचान पत्र स्कीम जो है हरियाणा की है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना रिसेंटली अनाउंस की गई थी हरियाणा के द्वारा। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना भी हरियाणा की ही है। पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स होंगे इस बार। तो ये सारे हरियाणा से रिलेटेड है। गुजरात के बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि पंचशील गिफ्ट स्कीम जो है गुजरात लेकर के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कैसी कौन सी यूटी या फिर स्टेट है जिसने कि अभी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर के आई है, ताकि जो भी लैंड का रजिस्ट्रेशन होता है उसको ऑनलाइन किया जा सके, ऑफलाइन ना हो। अब इसको ऑनलाइन फॉर्म दिया जा सके। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर NGDRS सिस्टम लेकर के आई है। ठीक है, जो भी लैंड की खरीद बिक्री होगी, अब सेल एंड परचेज होगा, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा अब जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी बैंक या फर्म है जिसने कि विकास लघु श्रवण लोन स्कीम अभी लेकर के आई है। विकास लघु श्रवण लोन स्कीम, जिसमें कि 25% ऑफ इंटरेस्ट रेट पर ये लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं बैंक में जा करके अपने गोल्ड को रख करके एज अ प्लेज। तो ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और इसमें मैक्सिमम लोन कितने तक का मिलेगा, तो 15 लाख रुपीस तक का आपको मिलेगा इसमें। और टोटल जो अमाउंट आप ले पाएंगे बैंक के द्वारा वो 80% होगा। मैक्सिमम आपका मार्केट वैल्यू का 80% ही मिल पाएगा। और इसमें मैक्सिमम आपको कितने तक का लोन आप गिरवी रख सकते हैं, तो 3200 ग्राम्स यानी कि 3 kgs एंड 200 ग्राम्स तक का आप इसमें लोन ले सकते हैं रख करके। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें दोस्तों, तो इसके चेयरमैन हैं P गोपीकिशन। हेड पर्सन कौन है, P गोपीकिशन। धरवाड़ कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु विल एड्रेस एंड इनॉग्रेट द वैभव समिट 2020 2 अक्टूबर को जो होने वाला है। 2 अक्टूबर को वैभव यानी कि विश्व भारतीय वैज्ञानिक समिट ये होने वाला है 2 अक्टूबर को। तो पूछा जा रहा है आपसे इसमें इंडिया की तरफ से एड्रेस कौन करने जाएंगे और इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया जाएगा। आंसर इज PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेशन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अपने जो बॉर्डर पेट्रोल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपने रिलेशन जो है वो और बूस्टअप करने जा रहा है। आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है और इंडिया की BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दोनों के हेड्स की मीटिंग रही। पूरे 4 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। ठीक है, तो BSF के हेड राकेश अस्थाना और बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यानी कि उसके हेड कौन है, मोहम्मद सफीनुल इस्लाम, दोनों के बीच ये कॉन्फ्रेंस रही जिसमें कि ये बातचीत हमारी आगे बढ़ चुकी है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा गवर्नमेंट ने अभी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ MOU साइन किया है, ताकि जितने भी यूथ है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके IIT के रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है गोवा के, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बताइए गवर्नर कौन है प्रेजेंट गोवा के, तो आंसर इज भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र और गोवा की एडिशनल चार्ज भी इनको दी गई है। तो अब फिलहाल गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तथागत रॉय जो कि मेघालय का गवर्नर थे, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से इलेक्शन का इस बार वो हो सकता है कि इलेक्शन में वो दिखे। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन लड़ने के लिए तथागत रॉय ने मेघालय गवर्नर से रिजाइन दे दिया और सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के नए गवर्नर बन गए। प्रमोद सावंत जो है CM है गवर्नर के फिलहाल, CM है गोवा के फिलहाल, और भगत सिंह कोश्यारी जो है गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि एनुअल मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट थे निर्मला सीतारमन, और ये समिट हुई थी 17 to 18 सितंबर 2020। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एडिशन थी इस मीटिंग की। ये एडिशन थी 53rd एडिशन थी इस मीटिंग की, जो कि आपके वर्चुअल समिट थी एक तरह से। निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेशन अपना इंडिया की तरफ से एड्रेस किया था। और ADB की अगर बात करें, इसके हेड कौन है, मासात्सुको असाकावा। ADB का हेडक्वार्टर मंडालुयम मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम, आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम ये लाया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि टोटल
39,300 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। तो ये कौन है? ये है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ये लोन डिसबर्समेंट स्कीम जो है, आर्थिक स्पंदन कैंपेन, ये लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा काफ़ी सारे स्कीम्स लाए गए हैं। मध्य प्रदेश का तो हमने डिस्कस कर लिया, और छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वारा शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्रहक योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा वन मितान योजना, गोधन योजना, इंदिरा वन मितान योजना, ये सारे स्कीम्स जो हैं ये 12 छत्तीसगढ़ के द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक बुक है जो कि रिलीज होगी नवंबर में, जिसका नाम है अ प्रॉमिस लैंड ऑफ बराक ओबामा। ये कौन सी पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की जाएगी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेंगुइन रैंडम हाउस। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये पब्लिश किया जाएगा। और भी जितने सारे बुक्स रहे हैं इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ की, वो डील कर लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे गौरी खान के द्वारा माई लाइफ इन डिजाइन लिखी गई थी। अरुंधति रॉय के द्वारा आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म लिखी गई थी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखी गई थी रामचंद्र गुहा के द्वारा। लेटेस्ट ड्रीम लिखी गई थी पोप फ्रांसिस के द्वारा। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव करण जौहर के द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट गंप, ये जो बुक है, इसके ऑथर का निधन हो गया, जो कि अमेरिकन थे, विंस्टन ग्रूम, उनका निधन हो गया फिलहाल। तो ये बुक इंपॉर्टेंट बनता है। और बराक ओबामा की अभी सीरीज आ रही है ये बुक की, अ प्रॉमिस लैंड, जिसकी पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? पब्लिकेशन किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अगर सेशन आपको यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। पापा, आपको आवाज आ रहा था ना? फिर बीच में आप बोल दिए, उनको दोबारा करना पड़ेगा। जो भी हम कर रहे थे आधा घंटा से